Hello everyone. Today we are going to start a new chapter in social science which is from history, that is modern history of India. Modern history क्या है हमारे इंडिया की. So we'll learn meaning of history, periods in modern history, development in the world, sources of the modern period. So first we will learn meaning of history. History is the study of changing patterns in the society. हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी सोसाइटी में पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं वो सब कुछ, क्योंकि हमने तो इतने सालों से कुछ देखा नहीं. ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन उसी टाइम में बॉर्न हुआ हो या फिर उस टाइम में जो बॉर्न हुआ पर्सन है वो अभी तक जीवित हो. तो हम लोगों को इन बुक्स के इस नॉलेज के थ्रू ही पता चलेगा. बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी ट्राई टू नो how things were in the past and how they have changed over the years. हिस्ट्री पढ़ के हम ये जान सकते हैं कि कैसी चीज़ें थी पहले पास्ट में और अब ये सालों साल किस तरीके से चेंज हुई है. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. जो इंडिया का हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ एंशियंट, सेकेंड इज़ मिडाइवल एंड थर्ड इज़ मॉडर्न पीरियड. The broad division mark how the society, economy, culture and politics of one period differed from that of preceding or of the succeeding period. यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी में, इकोनॉमी में, कल्चर में और हमारे पॉलिटिक्स में चेंज आया है एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड तक. मतलब प्रोसीडिंग पीरियड जब से हमने कार्यवाही करनी शुरू की वहाँ से लेके सक्सीडिंग पीरियड जब तक हम सफल हो गए वहाँ तक. पीरियड्स इन मॉडर्न हिस्ट्री. द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर वॉज फॉलोड बाय द इमर्जेंस ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर रीजनल स्टेट्स. जो मुगल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, वो डिवाइड हो गया कुछ रीजनल स्टेट्स में. जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वहाँ पे. द पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड यूरोपियन ट्रेडर्स. वहाँ पे ऐसा पाया गया कि यूरोपियन ट्रेडर्स थे फ्रॉम नेशन सच एज ब्रिटेन. कौन कौन सी कंट्रीज से? ब्रिटेन से, फ्रांस से, पोर्टुगल से, नीदरलैंड से, जो कि हमारी कंट्री में एंटर किए थे और खुद का ट्रेड यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे थे. बोथ द इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज soon saw an opportunity for securing a political and territorial future in India. दोनों जो इंग्लिश या फ्रेंच कंपनीज थी वो देख रही थी कि उनके पास में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है पॉलिटिकल और टेरिटोरियल सेक्टर में अपने आप को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इंडिया में. दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ द एंग्लो फ्रेंच रिवलरी which ended with the establishment of British Dominion. इससे क्या होगा, ये जो था ये एंग्लो फ्रेंच रिवलरी का स्टार्टिंग था और ये ब्रिटिश डोमिनियन के आते आते इस्टेब्लिशमेंट तक ये एंड हो गया. द ब्रिटिश देन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ग्रेजुअल एक्सपेंशन बिगनिंग विद बंगाल इन बैटल ऑफ प्लासे इन 1757 एंड बैटल ऑफ बुक्सार इन 1765. उसके बाद में क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने स्टार्टिंग में बंगाल के साथ जो बैटल था उसके एक्सपेंशन के लिए बिगनिंग की, जैसे बैटल ऑफ प्लासे जो कि 1757 में था और बैटल ऑफ बुक्सार जो कि 1765 में था. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, वॉज द मॉडर्न पीरियड रियली मॉडर्न? क्या मॉडर्न पीरियड सच में मॉडर्न था क्या? हम अभी इसको पढ़ते हैं. The modern period is the word modern and apt description of British period in India. British period जो था इंडिया में उसका डिस्क्रिप्शन ये है कि इंडिया बी कॉल्ड मॉडर्न इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश. क्या आप इंडिया को मॉडर्न बोल सकते हो ब्रिटिश टाइम के अकॉर्डिंग? डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड. द डेवलपमेंट्स इन इंडिया डिड नॉट टेक प्लेस इन आइसोलेशन. इंडिया का जो डेवलपमेंट था वो अकेले भी नहीं हुआ. देयर वर अ होल लॉट ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द ग्लोब ड्यूरिंग द सेम पीरियड. यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस आया हमारी कंट्री में जो कि पूरे ग्लोब पे हुआ सेम पीरियड में.
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। 18th सेंचुरी के टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ कहाँ पे? इंग्लैंड में। गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ मशीन। जो गुड्स थे वो मशीन की हेल्प से फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए गए। एज इंग्लैंड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू पीपल स्टार्टेड लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। जैसे जैसे इंडिया में प्रोडक्शन होने लगा वैसे वैसे वहाँ के लोग एक्सपोर्ट करना चाहते थे दूसरे मार्केट्स में उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को। सच मार्केट कुड बी ईजीली फाउंड इन कॉलोनीज लाइक इंडिया। ये जो प्रोडक्ट था ये हमारी कंट्री के कॉलोनीज में फाइंड आउट होने लगा। द रेनेसांस मूवमेंट टुक प्लेस इन यूरोप बिटवीन द 14th and 17th सेंचुरी। जो रेनेसांस मूवमेंट था, जो फ्रीडम, रेनेसांस का मतलब होता है फ्रीडम, अपना खुद को स्वतंत्र देखना। तो ये जो रेनेसांस मूवमेंट था यूरोप में हुआ 14th से 17th सेंचुरी के बीच में। इट इनकरेज्ड इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड रीजनिंग विच हैड अ इम्पैक्ट ऑन द थॉट एंड आइडियल ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। इसने क्या किया? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र सोच और रीजनिंग को इनकरेज किया, जिसका इम्पैक्ट हुआ कि लोगों के विचारों को और उनके आइडल्स को पूरे इंडिया में उसका इम्पैक्ट हुआ। नेशनलिज्म, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वॉज रिच ड्यूरिंग द डे। जो नेशनलिज्म का स्पिरिट था वो इस पीरियड में आके थोड़ा रिच हो गया, बढ़ गया। इन द 19th सेंचुरी में यूरोप एंड इज़ डिफाइंड बाय फीलिंग ऑफ लव। जो यूरोप है उसको फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी के थ्रू जाना जाने लगा उनकी भी कंट्री में। द ब्रिटिश कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रूल ब्रॉट पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया एंड देयर बाय fostered the spirit of nationalism in the late 19th century। जो ब्रिटिश कंसेप्ट था वो यहाँ पे आके पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल यूनिटी लाना चाहता था, जहाँ के सेंट्रलाइज्ड रूल अप्लाई कर दिया गया था। सेंट्रलाइज्ड मतलब पावर्स इन फ्यू हैंड। जो कंट्रोल था कंट्री का वो कुछ हाथों में ही था। ऐसा नहीं कि अभी जिस तरीके से स्प्रेड किया गया है उस तरीके से हो। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ही होता है पावर्स इन फ्यू हैंड, जो कि 19th सेंचुरी के एंड में किया गया। वी नो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ईयर वाइज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। हमको सीक्वेंस वाइज इवेंट्स का सीक्वेंस पता है 1857 से, बट फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री स्पेसिफिक डेट्स कैन नॉट बी असाइंड। लेकिन अगर आप सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल हिस्ट्री में जाओगे तो कहीं पे भी स्पेसिफिक डेट असाइन नहीं की गई है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को यूज़ करके आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है। द अबव पिक्चर शोज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। यहाँ पे इस पिक्चर में जो सबसे लास्ट वाला पावरफुल मुगल एम्परर था वो उसका पिक्चर है ये। आपको उसका नाम बताना है और सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है क्यों मुगल एम्पायर इस पर्सन की डेथ के बाद में ख़त्म हो गया, डिवाइड हो गया। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड, तो सोर्सेज थे मॉडर्न पीरियड के, वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अभी आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दें, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और ये लर्न करें। थैंक यू सो मच।